NH3 खूनी हाईवे का बड़ा खुलासा। यहाँ ना गाड़ियों की रफ्तार थमती है ना हादसों का सिलसिला। कहानी एक ऐसे हाईवे की जहाँ सुहाने सफ़र के साथ मौत का साया भी साथ चलता है। सैकड़ों लोग अब तक वहाँ बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं, लेकिन 7 मार्च दोपहर 12 बजे का खौफनाक हादसा जिसमें रॉयल कॉलेज B.Pharm लास्ट ईयर के स्टूडेंट धीरज की हुई दर्दनाक मौत, जिम्मेदार कौन? जानिए चश्मदीद गवाहों की ज़बानी। स्टोरी कवर करते समय बेदारी टीम हादसे का शिकार होते हुए बची। सवाल अब भी कायम है, क्या धीरज और शांतानु को इंसाफ मिलेगा? आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल्ला मुबारक। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं नेशनल हाईवे नंबर 3 पर, जहां कल दोपहर एक बहुत ही खौफनाक हादसा पेश आया। हमारे पीछे रॉयल कॉलेज की तरफ जाने वाला रास्ता है। रॉयल कॉलेज के ज़ेर तालीम 2 नौजवान तालिबे इल्म धीरज और शांतानु दोनों कॉलेज की तातील होने बाद इस रास्ते से गुजर रहे थे और ये लाइन क्रॉस करने के लिए है। इधर मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस स्पीड से अभी फ़िलहाल ट्रक और गाड़ियां आ रही है, कल मामूल ऐसा कुछ नहीं था। जो महामंडल की बसें होती हैं वो बेलगाम बेरफ्तार बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ वो लोग चलते हैं। इसी वजह से हादसा पेश आया। इस साइड से महामंडल की बस आ रही थी, धीरज और शांतानु रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करने वक्त ही वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया। उस जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी बाइक का एक्सीडेंट होने बाद बाइक जली है और उसके बाद धीरज की जगह पर ही मौत हो गई थी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है यहाँ रईस भाई, जिनके यहाँ सामने गैरेज है। कल जिस वक्त हादसा हुआ ये उस जगह मौजूद थे। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से हादसा हुआ और हादसे की नौइयत क्या थी और किसकी गलती थी। रईस भाई, आप कल इस वक्त मौजूद थे वहाँ पर? मैं मौजूद था यहाँ पे। अच्छा, तो क्या हुआ क्या था? ब्रेकर के ऊपर 3-4 गाड़ियाँ चल रही थी और एक बस वाला बहुत स्पीड के अंदर नीचे उतरते हुए कॉलेज से 2 बच्चे स्टूडेंट आ रहे थे। बस उसने उनके कुछ देखा नहीं और उसको उड़ा के चला गया। जाने के बाद थोड़ी दूर जब पब्लिक चिल्लाई तो उसने गाड़ी रोक दिया। रोकने के बाद सारे पैसेंजर उतर के दूसरी गाड़ी में चले गए और वो ड्राइवर भाग गया। जब हमने पेशेंट को उतारा तो एक जगह पे मर चुका था और एक सीरियस था। अच्छा, तो ये बस क्या थी? प्राइवेट बस थी या फिर क्या थी? ST महामंडल? ये ST महामंडल गाड़ी थी। इसका मैंने MH20 नंबर सिर्फ इतना ही देख पाया हूँ, बाकी पुलिस ने इसका एक्वेशन किया है। ड्राइवर जगह पर रुका रहा या फिर फरार हो गया पब्लिक को देखकर? तो पब्लिक देख के ड्राइवर भाग गया था। अच्छा, तो ये जो स्टूडेंट की गाड़ी 2 व्हीलर को आग लगी थी वो कैसे लगी? मतलब बस के अंदर रगड़ लगने से लगी। अच्छा, बस के पतरे के अंदर उसका टाकी का बहुत रगड़ हुआ, जिसकी वजह से पेट्रोल के अंदर स्पार्क हुआ और गाड़ी में अंगार लग गया। अच्छा, स्टूडेंट कॉलेज की तरफ जा रहे थे या इस रास्ते से? जिस वक्त मुझे मालूम चला कि कॉलेज की तरफ से आ रहे थे, इधर से इस रास्ते से आ रहे थे। क्रॉसिंग पे ये मेन क्रॉसिंग के ऊपर हादसा हुआ है। बस वाला बहुत स्पीड में था, इसमें 100% बस का ही गलती था। तो आपकी यहाँ पर गैरेज है, इससे पहले भी कुछ ऐसे हादसा 27-28 केसेज है जो बस की वजह से हादसे होते होते बचे हैं। ये आपकी जो तजुर्बा है, आपके सामने पहला हादसा है जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई। एक बच्चे की डेथ हो गई और एक बच्चा सीरियस हो गया। ये पहला हादसा था, इसके लिए हम बहुत नाराज हैं। यहाँ पे बस वालों को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, तो आपका ST बस के जो ड्राइवर हैं उन लोगों को क्या पैगाम है और जो मालेगांव की पुलिस प्रशासन है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हिफाजती इंतजाम यहाँ पर किए जाने चाहिए और क्या इकदाम उठाने चाहिए इस सब वाकयात के बरक्स? नहीं, यहाँ पे जो RTO के पुलिस वाले वो तो टाइम पे मदद के लिए आ जाते हैं, उनको फ़ोन लगाओ फटके में सब उठापटक करते हैं। लेकिन ये बस वालों को मेरा एक कहना है कि गाड़ी एकदम आराम से चलाइए, लोगों की जान चली जाती है, आपकी जरा सी गलती लोगों को भारी पड़ जाती है। और मोटरसाइकिल वाले से मेरी गुजारिश है, खास करके मालेगांव वालों से, जो टिबल सीट जब आते हैं तो कुछ देखते नहीं आगे पीछे गाड़ी और बिंदास कट मार के चले जाते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। तब गलती दोनों तरफ से रहती है। जो मालेगांव के लोग आते हैं हाईवे पर जो सैर सपाटे के लिए मालेगांव के लोग यहाँ पर आते हैं, सहयोग होटल है, रॉयल होटल है या फिर मुबारक टेकरी कहिए, तो यहाँ पर बेतरतीबी से हमारे शहरियान की भी गलती होती है जो बेतरतीबी से गाड़ी चलाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और आप कुछ बताना चाहेंगे? इससे पहले कुछ मामलात हुए या फिर स्टूडेंट का क्या रिएक्शन रहा उसके फौरी बाद? मतलब किन लोगों ने उन बच्चों को उठाकर हॉस्पिटल तक? रॉयल कॉलेज के बच्चे आए थे, खुद मेरा लड़का भी था जिसमें एक मतलब जो जख्मी हुआ था उसको उठा के गाड़ी में डाले और जो मर चुका था उसके अंदर मेरा लड़का ही नहीं था, दूसरे बच्चों ने उठा के डाले थे। जो जख्मी था उसको मेरे बच्चे ने भी उठा के डाला गाड़ी के अंदर। और फिर एक गैस की गाड़ी रोक के मैंने खुद ने फायर ब्रिगेड उसका
फायर लेके उससे आग बुझाए गाड़ी की। अभी हम देख सकते हैं नाजरीन, हम नेशनल हाईवे नंबर 3 पर खड़े हुए हैं। अभी जब हम इंटरव्यू कर रहे थे हमारे सामने से 2 एसटी बसें गुजरी और उसी तरह बेतरतीबी और बेलगाम रफ्तार के साथ गुजर रही थी। एसटी के जो महकमा है उन लोगों ने ये बात का यकीन दिलाया था कि हमने तमाम ड्राइवरों को तंबी की है कि ऐसा कुछ आइंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे सामने भी वही वाकयात हुए, उसके वीडियोज़ हम आपको पेश करेंगे। और हम यहाँ जानना चाहेंगे अभी भाई जो हुआ, आप लोगों ने बस को रोकने की कोशिश की, तो आप क्या बोलना क्या चाहेंगे? उनको बोलना चाहते थे धीरे चलाओ। अच्छा, तो गाड़ी थी वो, इसके लिए इधर से हाईवे पे से उतर के साइड में से जाने लगा। हाँ, बहुत स्पीड जा रहा था। एक स्टूडेंट तालिबे इल्म की मौत हो गई है। ये बहुत ही अफसोसनाक और खौफनाक हादसा हुआ है। पूरे शहर को इसका गम है और गुस्सा भी है। इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? आप नौजवान हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आपको भी इस चीज़ का दर्द होगा, तो आपका क्या कहना है इस ताल्लुक से? भाई बस वालों से कहना है कि सिर्फ धीरे चलाए गाड़ी, ब्रेकर पे स्लो हो जाए। मालेगांव के मुस्लिम बच्चों को कहना चाहता हूँ जो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल सीट चलते हैं, हम यहाँ पे बहुत लोगों को उठा चुके हैं, लेकिन हम हमारी बोलने का कोई बात मानते नहीं। अगर हम कुछ बोलना चाहे तो बोलते अपने काम से काम रखो, ये भी बहुत गलत है। इसके 2 4 सीट आए, इसी बात को मैं करना चाहता हूँ, खास करके सिर्फ अपने मुस्लिम बच्चों के लिए। बस उन्हीं की शिकायत आती है, डबल ट्रिपल चौबल सीट आते हैं, गाड़ियाँ देखते नहीं, बस टर्न मारते और चले जाते किधर भी। उनको कुछ बोलने जाओ तो उनका उल्टा मतलब अपनों को झेलना पड़ता है। हाईवे पर जो होटल है, जो गैरेज है, उनके जो काम करने वाले और मालकान हैं, उनकी यही गुजारिश है पूरे मालेगांव शहर के अहलियान से, और जहां जो सैर व तफरी की गर्ज से आते हैं वो लोग अगर आपको रोकते हैं, आपको टोकते हैं, तो उसमें आपकी ही भलाई है, आपकी हिफाजत चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो उनसे ना उलझे और हमेशा सफ़र एहतियात के साथ करें। नाजरीन, मालेगांव शहर के साथ साथ धूलिया व अतराफ़ के देहात में एक स्टूडेंट्स की तंजीम का आगाज़ करने वाले, हर जालिम फ़ैसले और हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए मालेगांव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखने वाले अहम रुकन हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल रज़ा। कल जब ये हादसा हुआ तो इन लोगों के दिल में अपने भाइयों और अपने दोस्तों के तई एक दर्द जाग उठा। उसके बाद ये लोगों ने एसटी स्टैंड पर जाकर धरना आंदोलन किया, पुलिस प्रशासन से बात की। तो उसी नौयत से हम इनसे बात करना चाहेंगे कल की क्या रुदाद है और कल क्या वाक़या पेश आया और पुलिस ने इन लोगों को किस तरह यकीन दिलाया। तो मुजम्मिल भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ है उसके बाद पुलिस प्रशासन का जो रुख रहा है, जो रवैया रहा है, वो आप लोगों के साथ कैसा रहा? क्योंकि कल आप लोगों ने स्टैंड पर धरना दिया, उसका क्या फ़ायदा आप लोगों को हासिल हुआ? कुछ असर देखने मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं मालेगांव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो हादसे में हलाक हुए हमारे भाई धीरज और उनके फैमिली को श्रद्धांजलि पेश करूंगा कि उनके जानी नुकसान हुआ। और पुलिस प्रशासन के ताल्लुक से यही कहूँगा कि पुलिस प्रशासन अगर इस चीज़ को कंट्रोल करे कि हाईवे पे जो हादसा होते हैं, पहले तो सबसे पहला मसला है अतिक्रमण का। अतिक्रमण इतना ज़्यादा होता है सड़कों पर कि उसकी वजह से हादसा होते रहते हैं। रोज़ सुनने में आते हैं कि यहाँ पर कुछ हादसा हुआ, यहाँ कुछ हादसा हुआ। इसलिए सबसे पहले तो अतिक्रमण को कंट्रोल किया जाए। फिर दूसरी बात रही हाईवे पे, तो हमारे जो स्टूडेंट है, साथी है, उनको मैं ये कहूँगा कि आप ट्रिपल सीट ना चले रोड पे, क्योंकि रोड पर ट्रिपल सीट चलना ये तो पहले तो गैर कानूनी है, फिर आपकी जान के लिए भी खतरा है इसमें। और पुलिस प्रशासन का तो इसमें हमारे साथ कोऑपरेट बहुत अच्छा रहा अभी तक, और हम उनसे आगे भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे हादसा होने से पहले इनको रोका जाए। होने के बाद आपका एक्शन लेना ये हमारे लिए अहम नहीं है, होने से पहले आप एक्शन लें इस सब मामलात में। और ब्रेकर्स, जैसे आज हमारे शहर में सबसे बड़ा मसला है ब्रेकर्स। हाई स्पीड गाड़ी चलाते बच्चे और ब्रेकर्स नहीं होने की वजह से आए दिन शहर में हादसा होते रहते। तो मुजम्मिल भाई, कल जो हादसा हुआ है उस पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है या नहीं की अब तक? पुलिस प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई की है। हमने शहर के DYSP से बात की, उन्होंने ये कहा कि हमने जो भी शख्स था वो जिसने मतलब गाड़ी ड्राइवर था, उसने अपने आप को अरेस्ट करवा दिया है और गाड़ी भी, हाँ, और वहाँ पर गाड़ी भी उसकी जमा कर ली गई है। और पुलिस ने हमको ये यकीन दिलाया है कि हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आगे आप लोगों का जो लाहे अमल है इस ताल्लुक से, कल हमने आप लोगों के से रब्ता कायम किया तो पता चला कि आप लोगों की मांग है कि यहाँ एक और ब्रेकर बनना चाहिए। कॉलेज का जाने के लिए जो रास्ता है उस पर कुछ सख्त हिफाजती इंतज़ामात करने चाहिए। तो उस ताल्लुक से हमें तफसील से बताएं कि आप लोगों ने क्या मुतालबा किया है और लेटर कॉपी में दिया है या फिर डायरेक्ट?
जी हमने यहाँ पर ये मुतालबा किया था कि हाईवे पे रॉयल कॉलेज की इस तरफ एक और ब्रेकर बनाया जाए जिससे स्पीड को काबू में किया जाए और हादसात होने से बचे। तो हमको महकमे की तरफ से अभी ये बताया गया है, कॉरपोरेशन की तरफ से भी, कि हाँ आइंदा वहाँ बनाने का प्लान है और इंशाल्लाह वहाँ पर बन भी जाएगा। तो मैं तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे कहूँगा कि आप गाड़ी भी स्लो चलाएं और ट्रिपल सीट चलाने से बचे, इसमें जान का भी खतरा है और दूसरे नुकसान की भी बात है, इसलिए आप भी स्लो चलाएं गाड़ी को। तो नाजरीन, आप देख रहे थे किस तरह हादसा हुआ, तो सारी तफसील हमने आपके सामने पेश की। इस सारी चीज़ों से एक ही नतीजा निकला है, गलती एसटी ड्राइवर्स की भी है जो एसटी बस बेलगाम चलाते हैं, बेलगाम रफ्तार के साथ चलाते हैं। दूसरी बात, हमारे शहरियान को भी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो भी एहतियात से सफ़र करें। मैं कैमरामैन उसामा अंसारी के साथ अब्दुल्लाह मुबारक, मालेगांव।